बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप पीपीएससी की मैथमेटिक्स से परेशान हैं, तंग हैं, आपसे पीपीएससी की मैथमेटिक्स हल नहीं होती, ये कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी और असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर टू डीजी, इसके अंदर जो मैथमेटिक्स के 13 जुलाई 2025 में क्वेश्चन आए हुए थे, बच्चे और खासकर एस्पायरेंट्स जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, कंपिटिटर्स हैं, उनकी तरफ से बड़े परेशान हैं और काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस किए कि सर ये मैथमेटिक्स की बहुत मुश्किल आई है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ उन्हें हल किया है बल्कि तरीक़ाकार मुख्तलिफ बताए हैं कि कैसे आप टैकल कर सकते हैं डिफरेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, ये सिलसिला मैथमेटिक्स जो पीपीएससी के अंदर पूछी जा रही है, मुश्किल से मुश्किल शॉर्टकट ट्रिक्स, सारी चीज़ें मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा और साथ साथ ये सीरीज़ हमारी कैरी ऑन रहेगी। जितनी 2025 के अंदर मैथमेटिक्स पूछा गया है, चाहे लेबर ऑफिसर में, चाहे इंटेलिजेंस ऑफिसर में, चाहे पीएमएस के पेपर्स में, चाहे जितने भी पेपर में, तो वो सब मैं सॉल्व करता जाऊँगा और इंशाल्लाह वीडियो अपलोडिंग करता जाऊँगा। और नेक्स्ट हम सारे पेपर्स के हवाले से बात करेंगे। इंजॉय करें वीडियो को और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन का बटन, शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ पर कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करें मेरी वीडियो को। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, एडी टीपा, एडी पैसी, इसके अंदर मैथ पोर्शन सोल्व करते हैं, हल करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का मैथ आया था, कैसा आया था, मुश्किल था, आसान था, कहाँ से आया था, क्या क्या डोमेन है। तो एक एक क्वेश्चन करके हल करते हैं, इसका सोल्यूशन समझिए ताकि नेक्स्ट जो पेपर है, चाहे सुप्रीडेंट जेल का पेपर है या असिस्टेंट के पेपर हैं, ये जितने भी मैथ का जो पोर्शन आता है उसे हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 170 आउट ऑफ 200 टीचर्स, यानी कि कुल 200 टीचर्स हैं, उनमें से 170 केम इन स्कूल के अंदर वो आए हैं। व्हाट परसेंटेज वर प्रेजेंट, यानी परसेंटेज के अंदर बताएं कि कितने आए हैं जी टीचर। आइए सीखते हैं जी। लेट अस कम हियर। 170 आए हैं, टोटल कितने हैं 200, यानी कुल जो है वो आपके पास 200 हैं। 170 आए हैं तो आप करेंगे क्या, 170 को आप ऊपर रखेंगे बटा कुल कितने हैं जी 200 हैं, 200 को आप बटे में लगा लेंगे। अच्छा, जितने भी बच्चे हैं, चाहे जिन्होंने मैथ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, 9वीं 10वीं की, जिनकी मैथ वीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जो 170 आए हैं ये ऊपर लिख लें और टोटल कितने हैं 200 है, ये नीचे लिखें। अच्छा, अगला काम क्या करेंगे जी, केम इन स्कूल, यानी कि यहां से भी हमें यह पता चल रहा है कि 200 में से 170 आए हैं। अच्छा, व्हाट परसेंटेज, आपने परसेंटेज, यहां पे परसेंटेज में आंसर निकालना है। सिंपल यहां पे परसेंटेज लगा लें। यहां पे सारे बच्चे 1 मिनट के लिए इस बात को समझे, ये बेसिकली है क्या चीज। अच्छा, परसेंटेज की जो कीमत होती है वो कितनी होती है, 1/100। ये परसेंटेज की वैल्यू है 1/100। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा। तो डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज जहां पे भी हम लगाते हैं, इससे मुराद ये है कि हमने 1/100 लगाया है। तो यहां पे अगर परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। अच्छा, यहां पे क्योंकि हमने परसेंटेज में आंसर देना है तो हमने क्या किया, यहां पे परसेंटेज, अगर परसेंटेज हमने लगाया है, इससे मुराद है कि हमने 1/100 लगाया है। अगर 1/100 अपनी तरफ से लगाया है तो यहां पे 100 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लो जी, अब इसे हल कर लें, आंसर आ गया है, बस सिंपल यही आंसर होगा जी। अगर लंबी चौड़ी बात नहीं समझ आई तो आप सिंपली ये याद रखें कि क्योंकि हमने परसेंटेज में निकालना है, यहां पे परसेंटेज लगाएं और यहां पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, बस ये याद रखने, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये 2 0 से कैंसिल हो गए। 170 को 2 पे तकसीम करें, बिल्कुल आसान है। 2 ज़रब 90 180 होता है, 2 ज़रब 80 160 होता है, 2 एकम 2, 2 ज़रब 85 85। लो जी, 85 इज साथ ही परसेंटेज, यानी 85% आपके जो वो टीचर्स हैं आए हुए हैं। अच्छा, एक और बात है, हम बता दूं कि अगर जिसे नहीं भी ये इतना लंबा चौड़ा तरीका आता, ये करना नहीं भी आता, वो ऐसे अंदाजा लगाएं यार, 200 तो कुल टीचर हैं, अगर 200 ही आ जाते टीचर, 200 के 200 ही आ जाते, इसका मतलब क्या था कि 100% टीचर हाजिर हैं।
तो 170 आए हैं, इससे मुराद है कि 80% से ऊपर या 200 में से 170 80 से ऊपर या 80 के करीब जवाब बनेगा। तो यही इसका आंसर है। आप इसे सॉर्ट आउट भी कर सकते थे। अब देखें ये परसेंटेज के डोमेन से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था मुश्किल थोड़ा नए बच्चों के लिए था जिन्हें मैथ आता नहीं है। वैसे ये आसान सवाल है, 9th के लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने 9th की मैथ अच्छी आती है तो यकीनन वो स्टूडेंट इजीली कर लेगा। तो हमें ये वर्टिसेस दी हुई हैं ट्राइंगल की और पूछा है पेरीमीटर। सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर है क्या चीज। ये आपके पास ट्राइंगल है, यानी ऐसी फिगर है, ट्राई का मतलब 3, जिसके अंदर 3 एंगल है, ये 3 साइडें हैं, ये 3 साइडें हैं आपके पास। अच्छा पेरीमीटर से मुराद ये होता है कि इसकी लंबाई जमा ये लंबाई जमा ये लंबाई, यानी ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ, इन तीनों लेंथ को जमा कर दें। जमा करने के बाद जो जवाब आएगा वो पेरीमीटर है। अब ये लेंथ कितनी है ये सबसे पहले मालूम करनी है, ये कितनी है ये सबसे पहले मालूम करनी है, ये कितनी ये मालूम करनी। तो आइए बहुत इजी है, ये वाली लेंथ फाइंड करते हैं, ये वाली जो लेंथ, ये आइए कैसे फाइंड करेंगे, 0 - 0। अच्छा ये आपने करना क्या है, ऐसे करके ये स्क्वायर रूट लगा लेना है। 0 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 इसका स्क्वायर। अच्छा इसमें से ये माइनस करनी है, इसमें से इस टर्म में से ये माइनस किया उसका स्क्वायर प्लस इसमें से 0 में से ये 4 माइनस किया इसका स्क्वायर। अच्छा ये 0 0 तो 0 ही होगा, इसे छोड़ दें। 0 - 4 -4 होगा, -4 होगा। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, हमेशा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, जमा होता है, 16 आ जाएगा। 16 चाहे माइनस की रकम है चाहे जमा की रकम है, स्क्वायर हमेशा जमा आएगा। 16 का जगह कितना होगा 4। लो जी ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 आ गई। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वाली कैसे करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। 3 - 0 3 - 0 इसका स्क्वायर। इसके ऊपर काम करें, 3 - 0 उसका स्क्वायर प्लस 0 - 4 उसका स्क्वायर। अगर कोई बच्चा यहां पे 4 - 0 का स्क्वायर करे तो भी कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 - 0 3 रह जाएगा, 0 - 4 -4 रह जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा -4 का स्क्वायर कितना होगा, जमा का 16 होगा। स्क्वायर हमेशा जमा ही आएगा। 9 और 16 कितना हो गया 25। 25 का जगह कितना होगा 5। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी वैल्यू है 5 है। इसी तरह से सारे चेक करें जी। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली बच गई है 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। अच्छा इसे ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 - 0 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा। या 3 की ताकत 2 9 हो जाएगा, 9 का जगह 3 तो ये 3 है। ये है, इन तीनों को जमा करने 5 और 4 9 9 और 3 12। इन्हें जमा करके जो आंसर बन रहा है उसे ही पेरीमीटर कहेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू, सम करें 5 - 4 - 3 इज इक्वल टू 12। लो जी ये आपका आंसर आ चुका है 12। जिस बच्चे ने आंसर लगाया है हु टिक द ऑप्शन 12, जिसने ये 12 आंसर लगाया है 12, वही यकीनन बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा सारे बच्चे चेक कर सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही इजी है। अच्छा ये जो काम ना भी करें आप इतना लंबा, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल से। इसमें सिर्फ आपने 3 इन करके, ये 0 0 है, ये सिंपल नंबर है तो यहां पे 3 आएगा। ये 0 0 है, ये सिंपल नंबर है, ये 4 आ जाएगा यहां। बस इसका प्रॉब्लम रह गया इसका निकाल लें। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 और 9 25, 25 का जगह 5 होता है। लो जी सिंपल आपके पास ये सीन था 5 4 9 3 12। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन साफ जाहिर है जी पीपीएससी के अंदर किसी का जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, इस्लामियत बहुत अच्छी है,
तो उसकी मैथ कमज़ोर है, किसी की मैथ बहुत अच्छी है, तो उसकी जो भी मामला है, बहरहाल ये क्वेश्चन सारे आपके, मैं इंशाल्लाह मैथ की तमाम वीडियोस जो पिछले पेपर आए हुए हैं, मैथ आपको करना सिखाऊंगा कि मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। डियर एस्पायरेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी था। आफ्टर 25 ईयर्स, 25 सालों के बाद एक फर्म है जिसके जो एसेट्स हैं 445, आगे 5 जीरो दिए गए हैं, यानी 4 करोड़ 45 लाख जो भी बनता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसेट, यानी 25 सालों के बाद उसके इतने एसेट हो जाते हैं, 25 सालों के बाद इतने हो जाते हैं, तो इसका ये बताएं कि ओरिजिनली यानी कि जब उसने शुरू किया था कितने थे, ये वाले थे, ये वाले थे, ये वाले थे, ये वाले थे। अच्छा, इस तरह के सवाल को हल करने का तरीकाकार बड़ा ही सिंपल है। यहां पे आपने कारीगरी दिखानी है, यहां पे आपने जवाब को देख के आपने यहां तक पहुंचना है, क्योंकि यहां पे ओरिजिनल दिया हुआ है, ओरिजिनल आंसर दिया हुआ है, तो आपने ये चेक करना है कि ओरिजिनल आंसर कौन सा लेके चलें, तो उसका आंसर जो है, तो ये ऑप्शन ए बनता है जी। मैं आपको करके दिखाता हूं इसे हल कैसे ये बनता है। ये वाला ऑप्शन है, ये बनता कैसे है इसे करके देखते हैं, लेकिन पेपर में आपको ये कर करके देखने पड़ते हैं, और इस तरह से ही आप काम कर सकते हैं। तो 356 यहां पे लिखेंगे, 356 ये ओरिजिनल कीमत थी 100, 5 जीरो है, 1 2 3। अच्छा, कितना इसका 25% निकाल के इसमें वो वैल्यू ऐड करके देखें। 25% पहले इसका निकालें, जरा 25% परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100, 25 बटा, लो जी ये 100 आ गया। नेक्स्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने इस टर्म को 25 के साथ ज़र्ब करना है। अब क्योंकि कैलकुलेटर तो होता नहीं है, करना तो पड़ेगा, घबराना नहीं है, इसे सिंपल ऐसे करके लिखिए 356, 3 जीरो यहां पे 1 2 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 25। हाँ जी, करेंगे इसे। बच्चे घबरा जाते हैं, टाइम आप अपना बचा के रखें। 5 ज़रब 0 0, पहले इस नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करें। 5 ज़रब 0 0, 5 ज़रब 0 0, 5 ज़रब 0 0, 5 ज़रब 6 30, 30 का आप 0 लिखेंगे तो 3 यहां पे आ जाएगा। 5 ज़रब 5 25, 25 और 3 28, 28 का 8 लिख लेंगे, 2 यहां पे आ जाएगा। 5 ज़रब 3 15, 15 और 2 17। लो जी, 5 की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। नेक्स्ट अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़रब 0 0, इसके नीचे लिखेंगे, यहां पे नहीं लिखना। 2 ज़रब 0 0, 2 ज़रब 0 0। लो जी, 2 को इन तीनों से यहां पे लिख दो। 2 ज़रब 6 12 2, तो यहां पे 1 आ जाएगा। 2 ज़रब 5 10, 10 और 1 11, 1 आ जाएगा। 2 ज़रब 5 10 और 1 11, ये 11 का 1 लिखा गया, 1 यहां पे आ गया। 2 ज़रब 3 6, 6 और 1 7 आ गया जी हमारे पास। हाँ जी, 0 अभी नहीं ऐड करने, ये 0 वैसे 0 जमा 0 0, 0 जमा 0 0, 0 जमा 0 0, 8 और 2 10 होता है, 0 लगाएं, 8 और 2 10 0, 1 हासिल, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 7 और 1 8 हो गया। लो जी, ये आपके पास आ चुका है, यानी इस पूरे को हल करने के बाद आपके पास ये चीज आ चुकी है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम लाजमी कीजिएगा, ये नंबर ऑफ टर्म मिलने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, 356 वाले का 25% इतना आ चुका है, इसे ऊपर लिखिए। 356 5 1 2 3 4 5। अच्छा, ये 7 रकमें हैं, तो ये ऊपर वाली 8 है, 890, 890, 2 2 4 0, 1 2 3 4। अब इसे हल कर लेंगे, 0 0 0 ऐड कर रहे हैं, 0 जमा 0 0, 0 जमा 0 0, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। 5 1 हासिल, 8 और 5 13, 13 और 1 कितना हो गया जी, वो 14, 4 फिर 1 हासिल, 3 और 1 कितना होगा 4। यही आपका आंसर बन रहा है। इसका मतलब है 356 वाला जो जवाब है उसे आपने टिक कर देना था। तो 356, तो यहां पे हमने क्या किया है कि हमने आंसर में से लिया है, हम एक एक करके लेते जाएंगे, एक एक करके लेते जाएंगे, लेकिन इतना टाइम हमने बचा के रखना है क्योंकि टाइम की ही वहां पे प्रॉब्लम है। आप पहले
तमाम दूसरे सवाल कर लें। मैथमेटिक्स के लिए एटलीस्ट 30 मिनट बचा के रखें, आधा घंटा बचा के रखें, जिसमें इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। मैथ को करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं मैथ आपको करवाऊंगा, और साथ साथ जितने रिसेंट पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर जो मैथमेटिक्स आई हुई है वो सारी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे हल करवाने की कोशिश करूंगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम लाजमी कीजिएगा, ये नंबर ऑफ टर्म गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, 356 वाले का 25% इतना आ चुका है, इसे ऊपर लिखिए। 356 5 1 2 3 4 5। अच्छा, ये 7 रकमें हैं, तो ये ऊपर वाली 8 है, 890 2 2 4 0 1 2 3 4। अब इसे हल कर लेंगे। 0 0 0 ऐड कर रहे हैं, 0 जमा 0 0 0 जमा 0 0। 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। 5 1 हासिल, 8 और 5 13, 13 और 1 कितना हो गया जी? वो 14। 4 फिर 1 हासिल, 3 और 1 कितना होगा? 4। यही आपका आंसर बन रहा है। इसका मतलब है 356 वाला जो जवाब है उसे आपने टिक कर देना था। तो 356, तो यहां पे हमने क्या किया है कि हमने आंसर में से लिया है, हम एक एक करके लेते जाएंगे, एक एक करके लेते जाएंगे, लेकिन इतना टाइम हमने बचा के रखना है क्योंकि टाइम की ही वहाँ पे प्रॉब्लम है। आप पहले तमाम दूसरे सवाल कर लें। मैथमेटिक्स के लिए एटलीस्ट 30 मिनट बचा के रखें, आधा घंटा बचा के रखें, जिसमें इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। मैथ को करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं मैथ आपको करवाऊंगा, और साथ साथ जितने रिसेंट पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर जो मैथमेटिक्स आई हुई है वो सारी मैं इंशाल्लाह यहाँ पे हल करवाने की कोशिश करूँगा। जी तो डियर एस्पायरेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि m की क्या वैल्यू होगी कि आपके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हों, कि m की वो क्या वैल्यू होगी जिसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन हो या ना हो, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की दो इक्वेशंस दी हुई थी जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, और साफ जाहिर है जी ये m की वो क्या वैल्यू है जहां पे। तो ये मैं क्वेश्चन हल करने की आपको बता देता हूं, बड़ा इजी सवाल है। सबसे पहले आप चेक करें कि इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब है लातादाद, जिनकी कोई तादाद नहीं है, एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। तो उसका तरीकाकार क्या है? इस x के कोफिशिएंट को इस x के कोफिशिएंट पे डिवाइड कर दें, और इस कोफिशिएंट को इज इक्वल टू 12/6। अब इन्हें हल करके देखें, अगर आंसर सेम आता है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, दोबारा x का कोफिशिएंट 8 बटा इस x के कोफिशिएंट 4, 8/4, इसी तरह इधर से 12/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो हम यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2, लिहाजा इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बताएंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट अब m की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका करके m/2 इज इक्वल टू 12/6, यानी ये जो स्टेप किया है एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। इसके लिए अब क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं, अब वो वैल्यू 12/6 ये एज इट इज यहां पे m/2, तो 2 6 एकम 6, 6 0 2 12, ये 2 यहां पे बटे में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। m इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इज इक्वल टू 4। अब साफ जाहिर है पेपर के अंदर पता नहीं क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर आएगी तो उसके मुताबिक आंसर निकलेगा, लेकिन मैंने एग्जांपल लेके आपको ये क्वेश्चन हल करके दिखा दिया है कि कितना ये इजी क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ना भी इतना काम करें, इतना ना भी करें, 8/4 2 होता है, 12/6 2 होता है, 2 2 के बराबर है, ओके।
n/2 बराबर 12/6, 6 दूनी 12, 2 उधर जाके ये मल्टीप्लाई आके आंसर आ गया। तो इतने मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन हल करने का तरीका है। तो फिर आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि y इज इक्वल टू -6, तो क्या इनका कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका आंसर है नो सोल्यूशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब देखिए, आप खुद ही देखिए, ये y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 6 है, दोनों ही डिफरेंट नंबर, दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज है, तो नो सोल्यूशन। अगर y की दो डिफरेंट वैल्यूज दे दी जाए और कहा जाए कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, नो सोल्यूशन। इसकी रीजन क्या है? रीजन इसकी चेक कर लें, ग्राफ बनाएं, ये है y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नंबर, ये 1, ये 2, ये नेगेटिव नंबर है -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। चेक कर सकते हैं आप, y इज इक्वल टू 2, यहां पे आप बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसी तरह y इज इक्वल टू -6, इसके लिए ग्राफ यहां पे बने। ये दोनों लाइंस पैरेलल चलेंगी, लेकिन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब तक दो लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, ऐसे करके, ऐसे करके, तब तक कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहां पे ये दोनों लाइन रेलगाड़ी की पटरी की तरह पैरेलल चलती रहेंगी, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये है इसकी रीजन। अब आप देख लें मैथमेटिक्स कितनी मुश्किल है और पेपरों में कितनी वो मुश्किल पूछ रहा है, लेकिन बच्चों की चीखें निकल गई कि पता नहीं मैथ कहां से आ गया, मैथ आसमानों से आ गया, ये तो पेपर बनाने वाला। ठीक है, कोई एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इतने इजी सवाल, इतना इजी लेवल। अब बच्चे एडी पैसी और एडी टीपा, एडी टू डीजी, कई बच्चे तो कहते हैं कि जी एडी पैसी जो है वो पैसों वाली जॉब है, पैसों वाली, पैसी से मुराद पैसे। अरे भाई, इतनी बड़ी जॉब्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं 17 ग्रेड की, आपको पता है फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। ये अब छोटा सवाल है, इसमें यकीनन इतना इजी सवाल है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ था, एज ऑफ मैन आफ्टर 15 ईयर्स, यानी 15 साल बाद, इज 4 टाइम्स। कितनी है जी? 4 टाइम्स है। 15 साल बाद जो 4 टाइम्स है, फर्ज करें एज जो है, एज इज इक्वल टू एज, एज ऑफ मैन आफ्टर 15 साल, आफ्टर मीन 15 साल बाद, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आप प्लस लगाएंगे, प्लस 50 इज 4 टाइम्स, 4 गुना है जी, यहां पे 4 लगाएं। किसका 4 गुना है जी? अभी भी चेक कर लें, ऑफ द एज 15 ईयर्स बिफोर, यानी 15 साल पहले, तो यहां पे 15 माइनस कर दें। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। बिफोर ये आपके पास माजी की बात हो रही है, माजी की, 15 साल पहले, एज में से यहां पे 15 साल माइनस करेंगे। आफ्टर 15 ईयर्स, एज में 15 ऐड करेंगे आप। दो जी, एज को आप सिंपल यहां पे ए लिख लें, इधर ए लिख लें, सिंपल हल करें इस इक्वेशन को। a + 15 इज इक्वल टू 4a माइनस 4 × 15 60 होता है जी। 60 को इधर लें, 60 × 15, 60 को इधर लें, 60 × 15 इज इक्वल टू 4a माइनस 1। 60 इधर आके प्लस हो गया, ए उधर जाके माइनस हो गया, 60 और 15 कितना हो गया? 75 इज इक्वल टू 4a में से a गया 3a, दोनों तरफ 3 पे तकसीम कर दें, 3, ये इससे कैंसिल, 3 किससे जरूरत है? आंसर 75 आएगा, तो 25 से। तो आपका एज कितनी है प्रेजेंट की? 25 ईयर्स। देख लें इसमें क्या रॉकेट साइंस है, चेक कर लें। ये एज वाले सवाल हैं, बहुत मुश्किल आए बच्चे। बस बात ये याद रहे कि एक फ्यूचर है आपके पास, एज ऑफ मैन आफ्टर है 15 ईयर, यानी 15 साल बाद
तो फ्यूचर है, फ्यूचर में आप प्लस लगाएंगे इस 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन। 15 ईयर्स बिफोर तो 15 माइनस करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगली जो वीडियोस है वो आ रही हैं साथ साथ मैथमेटिक्स की, तो ज़रूर देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।